Welcome back to my channel Study Market. Today's we are learning class 10th English book First Flight from chapter 1 A Letter to God by G.L. Fuentes. Let's get started. आज हम पढ़ेंगे A Letter to God G.L. Fuentes. लेटर को इसको हम पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं. इसके साथ साथ मैं आपको हिंदी भी बताऊंगी. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. जैसे कि लोग कहते हैं कि जो फेथ है, हमारा विश्वास है, वो पहाड़ों को भी, पर्वतों को भी हिला सकता है. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. पर अब हमको ये देखना है कि हमारा फेथ कितना रखना चाहिए और किस पर रखना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन इन दिस स्टोरी डेलिकेटली प्रोसेस. और यही जो हमारा क्वेश्चन है इस स्टोरी में अच्छे से बताया गया है. इसमें बताया गया है लैंचो इज़ ए फार्मर. लैंचो एक किसान है. हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो कि गॉड को एक लेटर लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, वो कब लेटर लिखता है? जब उसकी जो पूरी क्रॉप्स वो रूइन मीनिंग तबाह हो चुकी होती है. आस्किंग फॉर 100 पीसीज, किस लिए? वो जो 100 पीसेज होते हैं, पीसेज मीनिंग किसी देश की करेंसी, उसके लिए वो गॉड को लेटर लिखता है. डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, क्या वो लैंचो का लेटर गॉड के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हेम द मनी, क्या गॉड उसे पैसे भेजता है, मनी सेंड करता है? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी. आप सोचो इसके और तरह से कितने का आपके क्वेश्चन हो सकते हैं. एंड गैस, आप गैस करो हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है. बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, हम स्टोरी को पढ़ने से पहले हम उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. पर चलते हैं. द हाउस द ओनली वन इज द एंटायर वैली, पूरी वैली में एक ही हाउस था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक सबसे ऊपर बना हुआ था. क्रेस्ट का मीनिंग टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी के ऊपर. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से सीधे रिवर भी दिख सकती थी. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वहाँ पर जो उनके खेत पके हुए कॉर्न वो और उनके ऊपर फ्लावर वो सब दिखाई दे रहे थे. दैट ऑलवेज प्रोमाइज्ड ए गुड हार्वेस्ट, वो सब यही आशा करते थे कि ये बहुत अच्छी फसल है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर, बस सिर्फ एक ही चीज़ की उनको ज़रूरत थी, और एटलीस्ट ए शोवर, या फिर शावर की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, इसी के चलते मॉर्निंग लैंचो ने देखा. हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, कि वह जानता था कि उसकी फसल बहुत अच्छे से पक चुकी है. हैड डन नथिंग एल्स, बट कुछ नहीं कर सकता था. बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ वो आसमान के ऊपर देखता नॉर्थ ईस्ट की तरफ. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो कहता है वुमेन, हमें अब बस एक पानी की ज़रूरत है. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, वो जो औरत खाना बना रही थी, सपर प्रिपेयर कर रही थी, वह कहती है येस गॉड विलिंग, हाँ ये परमात्मा की इच्छा है, गॉड की इच्छा है. द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, कुछ लड़के वहाँ फील्ड में खेल रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस, और कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे हाउस के पास. अंटिल द वीमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि उस औरत ने सबको खाने के लिए नहीं बुलाया. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये खाने के समय का. नेक्स्ट पेज. जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग क्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. लैंचो यही प्रेडिक्ट कर रहा था कि जो बड़ी बड़ी उसकी फसलें हैं उनके लिए बस बारिश आ जाए हल्की फुल्की. इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो माउंटेन्स थे वहाँ पे क्लाउड्स थे, हो सकता था कि वो जैसे उनको अप्रोच कर रहा है कि वो बारिश ला दें. द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश चल रही थी. एंड स्वीट, अच्छी, मनमोहक. द मैन वेंट आउट फॉर
no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. पर उस आदमी को लगता था कि इसका भी कोई भी रीज़न नहीं है हमारे पास ये फील करने के लिए कि उसकी बॉडी के ऊपर एक भी बूंद आकर गिरी है. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. फिर वो मुड़कर कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो स्काई से फॉलिंग नहीं हो रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स. ये उसे एक न्यू कॉइन्स की तरह लग रही थी. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटल वंस आर 5. जो बड़ी ड्रॉप्स थी वो उसे लग रही थी 10 सेंट जितनी, और जो छोटी लिटल वंस थी वो 5 जितनी. विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर. वो बड़े ही संतुष्टि के एक्सप्रेशन देता हुआ ये रिगार्ड कर रहा था कि उसकी जो फसल है वो बहुत फ्लावर के साथ राइप कॉर्न अच्छी तरह पकी हुई है. ड्रैप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन. और उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी जो फसल है वो एक रेन से बसब ढक जाएगी. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो. पर अचानक ही क्या होता है कि बहुत तेज़ जो हवा होती है वो वगनी स्टार्ट हो जाती है. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगन टू फॉल. और रेन के साथ ही बहुत जो बड़े बड़े हिल स्टोन्स होते हैं वो भी बरसने स्टार्ट हो जाते हैं. दीज ट्रूली डेड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन. और ये सचमुच ही उसे बहुत जो न्यू सिल्वर कॉइन्स होते हैं उनके जैसे लगते हैं. द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. और जो लड़के होते हैं वो भी खुशी से ऐसे उछल पड़ते हैं कि उनको भी लगता है कि जैसे उन्होंने ठंडे मोती दर्जनों इकट्ठे कर लिए हैं. इट इज़ ए रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. वो आदमी कह रहा था ये जो बहुत ही सचमुच ही बैड लग रहा है. आई होप टू पासिस क्विकली. उनको लग रहा था कि ये जो सारा हो रहे हैं बारिश में जल्दी ही क्विकली पास हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली. पर ये जल्दी ही जाने वाली नहीं गई. फॉर एन आवर द हेल ruined द हाउसेज. लगभग 1 घंटे तक वो जो हेल्स थे वो रेन के वो हाउस के ऊपर पड़ते रहे. गार्डन में, हिल साइड में, एंड द कॉर्न फील्ड में, ऑन द होल वैली. मतलब पूरी वैली में जो वो पड़ती रही बारिश गड़ों के साथ, हेल स्टोन्स के साथ. द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर विद साल्ट. और उनका जो खेत था वो पूरा ऐसे वाइट हो गया जैसे कि पूरा नमक की एक कवर कर लिया हो. नॉट ए लीफ रिमेन्स ऑन द ट्री. और एक भी जो पत्ता था वो ट्रीज के ऊपर नहीं था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो कॉर्न थे वो टोटली डिस्ट्रॉयज तबाह हो चुके थे. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. वो जो पौधे थे पौधों के ऊपर से जो फ्लावर थे वो चले गए थे. लैंचो शोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. लैंचो की जो आत्मा थी, शोल थी, वो सैडनेस से फिल्ड हो गई. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड. जब ये सारा पास हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड. वो अपने खेत के बिल्कुल मिडल में खड़ा हो गया. एंड सेड टू हिज सन्स. अपने बेटों को कहने लगा, अ प्लेग ऑफ लॉकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. ये जो एक तरह की आंधी आई ये सब कुछ हमारा बहा कर ले गई. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. इसने कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी. दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. ये जो रात है आज की, ये हमारे लिए बहुत ही दुख भरी रात है और हमारा जितना भी वर्क था वो कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. और यहाँ पर ऐसा भी कोई नहीं है जो कि हमारी हेल्प कर सके. वेल वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और हम पूरा साल लगता है कि इस साल हम भूखे ही रहेंगे. आप इस पिक्चर में देख सकते हो बच्चों कि ये जो लैंचो है ये उस समय की सिचुएशन में खड़ा है अपने फील्ड के अंदर कि जिस टाइम हेल स्टोन से उसकी जो सारी फसल थी वो जितनी भी उसकी क्रॉप्स थी वो रुइन हो चुकी थी, डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी. ओके स्टूडेंट, अब हम इसमें से ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं. जो ओरली क्वेश्चन आंसर है जितना मैंने आपको अभी लेसन करवाया है
उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। जो लेंचो था उसको किस चीज़ की आस थी, वो क्या आस लगाए बैठा था। हाँ, लेंचो क्या आस लगाए बैठा था, लेंचो होप फॉर रेन। रेन की आस लगाई हुई थी उसे कि रेन हमारे फील्ड में आएगी तो हमारी जो फसल है अच्छी होगी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से दी रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। जो लेंचो था उनको न्यू कॉइन्स रेन ड्रॉप्स को क्यों बोल रहा था, बिकॉज वो जो न्यू ड्रॉप्स कॉइन्स थे उसके पास, वो बिल्कुल उसे इसलिए रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स लग रहे थे क्योंकि उसने सोचा था कि ये जो हमारी फसल है उसके ऊपर रेन अगर पड़ेगी तो जो फसल जब वो सेल करने जाएंगे तो उसे बहुत अच्छी उसकी कॉस्ट मिल जाएगी, तो इसलिए वो उसे न्यू कॉइन्स लग रहे थे। हाउ डेड दी रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। वो जो रेन थी वो कैसे चेंज हो गई। उसे तो लगा था कि हल्की सी रेन आई है, लेकिन रेन देखते ही देखते हेल स्टोन्स के रूप में चेंज हो गई। और ये कम टाइम नहीं पड़ी, 1 आवर तक पड़ी है। तो उस हिसाब से 1 घंटे तक बारिश होने से, हेल स्टोन पड़ने से क्या हो गया, वो जो रेन है चेंज हो गई। और व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, उनके खेतों में क्या हुआ, लेंचोज के फील्ड में क्या हो गया, वही जो रेन पड़ रही थी वो हेल स्टोन के रूप में अगर बरसी तो वो पूरी की पूरी उसकी फसल को डिस्ट्रॉयड कर गई। वट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन दी हेल स्टॉप्ड। जो लेंचो था वो क्या फील कर रहा था जब हेल स्टोन जितने भी पड़ रहे थे वो स्टॉप्ड हो गए। तो ये देखकर सब उसको क्या लग रहा था, उसको एक तो एंग्री हो रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था कि मेरी तो सारी की सारी फसल तबाह हो गई, और साथ ही साथ में वो सॉरोफुल फील कर रहा था कि भी अब हमारा क्या होगा, पूरा साल तो हमारा ऐसे ही अब भूखे ही निकलेगा। तो एनीवन हु कैन हेल्प मी, और कोई भी हमारी नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकेगा। सो ही फीलिंग एंग्री एंड सॉरोफुल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दी सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। उनके दिल में, जो कि मतलब पूरे इस एरिए में बिल्कुल बीच में रहते थे, उनके पास अब सिर्फ एक ही सिंगल होप बच गई थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा से हम मदद लें, गॉड से हम हेल्प लें। डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट ना हो, इवन थ्रू हिज दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जहाँ तक कि उनका पूरे का पूरा लॉस हो चुका था। रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर, याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज फॉर हंगर, वो ये क्यों कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात ही वो सोचते रहे। लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, लेंचो पूरी रात सोचने के बाद उसे सिर्फ एक ही होप दिखाई दे रही थी, टू हेल्प ऑफ गॉड, परमात्मा की मदद, गॉड की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आइज बस यही सपना देख रही थी, यही इंस्ट्रक्टेड मान रही थी। सी एवरीथिंग, हर जगह, इवन बट डीप इन वन कॉन्साइंस, मतलब कि पूरी रात और पूरे समय उसने बहुत ही ढूंढाई से सोचने के बाद भी उसे बस यही आंसर मिला कि गॉड की हेल्प ली जाए। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक ए एनिमल इन दी फील्ड, लेंचो एक उस बैल की तरह है जो कि पूरा मतलब कि फील्ड में सारा दिन काम करता है, बट स्टिल न्यू हाउ टू राइट, पर ये अब वो कैसे लिख सकता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए उसने संडे को दिन में एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, जो कि वो गॉड को लेटर लिखना चाहता था। उसने वो उसको कैरी किया और जो उस कस्बे का प्लेस थी उसमें जाके मेल किया। इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये एक सिर्फ लेटर के लिए, गॉड के लिए एक लेटर ही नहीं था। गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसने लिखा, वह लिखता है गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करते
माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। मैं और जो मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखी मर जाएगी। आई नीडेड 100 पीसेस इन द ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। वह लिखता है कि मुझे 100 पीसेस की 100 पीसेस मतलब पीसेस वहाँ की जो करेंसी है उसकी मुझे ज़रूरत है फिर से दोबारा से जो मैं ताकि खेत उगाऊँ और फिर मेरे दोबारा फसलें हों बिकॉज ये जो हेल स्टॉर्म पड़े थे उसके कारण। नेक्स्ट वो सारा उसमें वो लिखता है ही रोड टू गॉड ऑन दी एनवेल्प। वो जो एनवेल्प होता है उसके ऊपर साइड पे लिखता है टू गॉड पुट दी लेटर इनसाइड। लेटर डालता है एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन और चला जाता है टाउन के अंदर उसको डालने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस जब वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन दी लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू दी मेल बॉक्स। तो वो एक स्टैम्प वहाँ से लेके लेटर के ऊपर प्लेस्ड करता है और उसको ड्रॉप्ड करता है मेल बॉक्स के अंदर। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज द पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्पड एट द पोस्ट ऑफिस। और वहाँ पे जो एम्प्लॉइज थे जो कि एक पोस्टमैन है और बाकी जो उसके पोस्ट ऑफिस में उसकी हेल्प करते हैं वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। वो अपने बॉस के पास गया और हार्टली मतलब कि दिल से हंसने लगा एंड शो हेम टू लेटर टू गॉड। और उनको उसका जो लेंचो ने लेटर लिखा था गॉड को वो दिखाने लगा। नेवर इन दिस कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपनी पूरी लाइफ में वो जो पोस्टमैन था उसने कभी इस एड्रेस पर मतलब कि कभी भी किसी का लेटर नहीं आया देखा था और किसी की ये एड्रेस लिखा भी नहीं था आज तक। द पोस्ट मास्टर इफ फेट एमेबियल। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पेज। द पोस्ट मास्टर इफ फेट एमिएबल। एमिएबल मीनिंग जो बहुत ही कोई फ्रेंडली हो प्लेजेंट हो वैल्यू। एज ब्रोक आउट लाफिंग। वो जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही खुल के हंसा बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियसली एंड ट्रैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। पर जल्दी ही उसका जो मूड था वो सीरियस हो गया और उसने वो जो लेटर था वो ट्रैप कर दिया डेस्क के ऊपर। कमेंटेड वट फेथ। ये फेथ क्या है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन। मुझे लगता है कि जो फेथ है वे मैन के ऊपर होना चाहिए। हु रोड दिस लेटर। उस आदमी को स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डिंग विद गॉड जो कि आगे कोरस्पॉन्डेंस कर रहा है गॉड के साथ। जिसने कोरस्पॉन्डिंग स्टार्ट करी है सोचो कि उस आदमी को कितना गॉड के ऊपर फेथ होगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। पर वो इसलिए जो उसका जो गॉड के प्रति जो फेथ था उसको वो शेक नहीं करना चाहते थे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। वो पोस्ट मास्टर एक आइडिया लेकर आया आंसर दी लेटर का आंसर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपन इट जब उसने उसको ओपन किया इट वाज एविडेंट दैट द आंसर इट बी नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। बट उसने जो जब उसको खोल के देखा उसके आंसर देखे तो उसे लगा कि भी ये तो बहुत भी जितना उन्होंने सोचा नहीं था ये तो उससे भी आगे बढ़ा हुआ है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। पर फिर भी उसका वो रिसोल्यूशन करना चाहते थे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। उन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज थे उनको पैसों के लिए बताया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वो चाहते थे कि वो जो उसके बाकी के एम्प्लॉइज थे वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें दे। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और वो उनके जो आगे जान पहचान वाले उनके फ्रेंड्स हैं वो उनको इसके लिए प्रेरित करें कि वो एक चैरिटी के तौर पर उनको मनी दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हेम टू गैदर दी 100 पीसेज। ये इनके लिए एक असंभव था काम था कि वो 100 पीसेज कैसे इकट्ठे करें। सो ही वॉज एबल टू सेंड दी फार्मर ओनली ए लिटल मोर देन हाफ। इसलिए वो बस अभी इतने ही जोग हुए थे कि उनको वो जो लेटर
लेटर उन्होंने 100 पीसेस मांगे थे, वो उनके 50 से थोड़े से ऊपर दे सकते थे। ही पुट दी मनीज एंड एनवेल्प एड्रेस टू लेंचो। उन्होंने क्या किया, उसने वो जो मनी थी वो एनवेल्प के अंदर डाली और लेंचो के एड्रेस पर लिख दिया। एंड विद ए लेटर टू कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और उसके ऊपर जी किसकी तरफ से भेजा हुआ है, इसका बस एक सिंगल लेटर लिखा था, गॉड, गॉड लिख दिया था उन्होंने। अब हम इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? कौन और क्या लेंचो का फेथ है, व्हाट डिड ही डू, वो क्या कर सकता है, इसके बारे में पूछा है। वो जो पोस्ट मास्टर था वो उसका ये देखता था कि जो लेंचो का फेथ है वो गॉड पर कितना है और वो उसके लिए क्या कर सकता है। हु रीड द लेटर, ये लेटर किसने पढ़े थे, जो अभी लेंचो ने जो लेटर डाला था वो किसने पढ़े थे। तो सबसे पहले तो वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, फिर उसके बाद उसके बॉस ने पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, इसके बाद जो पोस्ट मास्टर है वो उसने क्या किया, वो पोस्ट मास्टर ने क्या किया था कि जो सभी जितने और एम्प्लॉइज़ थे वो सब उसमें थोड़ा रिफ़ंड करेंगे एक चैरिटी के तौर पर। उनके जो आगे फ्रेंड्स हैं उनसे वो थोड़े उसमें से पैसे मिलेंगे। तो कुल उनके जो टोटल मिलाकर कुछ वो लेंचो ने तो 100 पीसेस मांगे थे, लेकिन उनके पास उनके हाफ से थोड़े से ऊपर पैसे हो गए थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। हम देखते हैं कि जो इस संडे लेंचो थोड़ा जल्दी घर से निकल गया अपने मतलब कि जो लेटर था उसका आंसर लेने के लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of the man who has performed a good deed looked on from his office। इसमें जो पोस्ट मास्टर था उसने उसको हैंडेड किया लेटर कि तुम्हारे जो लेटर का भी गॉड ने आंसर दे दिया है। लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो उसको देखो। कंटेंटमेंट मीनिंग के सेटिस्फेक्शन, उसे बड़े ही मतलब कि जैसे उसको संतुष्टि सी मिल गई हो। लेंचो शोड नॉट दी स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन दी सीइंग दी मनी। लेंचो ये शो नहीं करना चाहता था कि ये उसको जो पैसे हैं पता था उसको कि मुझे मनी मिल रही है ये, लेकिन वो उस चीज़ को सरप्राइज रखना चाहता था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका एक आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, पर वो तो गुस्से हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने जो मनी थी वो काउंट करी। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, जो गॉड है वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। और नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और ना ही वो जो लेंचो ने उसको रिक्वेस्ट करी थी उसको वो डिनाई कर सकता है, मतलब ना कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द पेपर एंड इंक, और जल्दी ही लेंचो ने क्या किया, खिड़की के पास गया और एक वहाँ से पेपर और इंक ली। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक जो वहाँ पे लिखने वाला टेबल होता है उसके ऊपर ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज बो कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। मतलब जब वो लेटर लिखना उसने स्टार्ट किया तो उसके जो माथे के ऊपर जो त्योड़ियाँ पड़ी हुई थी, रिंकल्स थी, वो ये बयान कर रही थी कि अब उसके जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ये पूरा ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो बाय ए स्टैम्प विच द लिकड, ही लिकड। उसने क्या किया, जब ये सारा कुछ ख़त्म किया वो विंडो के पास आया तो वहाँ से उसने एक स्टैम्प बाय की, और जिसको उसने अपनी ही भी मतलब जैसे लिख करके थोड़ा सा उस पे थूक वगैरह लगा के वो देन फिक्सड टू द एनवॉल्व ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और जो उसका एनवेल्प था उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर उसने चिपका दी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब ये मेल मतलब कि मूवमेंट थी कि वो उसके अंदर मेल बॉक्स के अंदर लेटर को डाल दी। द पोस्ट मास्टर वेंट और ओपन इट, वो जब उसने उसके अंदर डाल के चला मतलब कि डाला उसने, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उस ओपन करने लगा और उसने बोला इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्कड फॉर ओनली 70 पीसेस रीचेस मी।
गॉड, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे, पैसों के लिए आपसे पूछा था, ओनली 70 पीसेज, वो सिर्फ 70 पीसेज थे रीचड मी, जो कि मेरे पास पहुंचते हैं। सेंड मी दी रेस्ट सेंस आई नीड इट वेरी मच, जो बाकी के मेरे पैसे बचे हुए हैं वो भी मुझे भेज दो, उसकी मुझे बहुत ही ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल, पर लेकिन मुझे ये मेल के द्वारा मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, लैंचो ने बोला कि जो जहाँ के पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो ए बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब कि वो जैसे भ्रष्टाचारी लोग नहीं होते कि भी उनके बीच में पैसे लेके खा जाते हैं, भी वो हैं। अब इसमें हम ओरल क्वेश्चन देखते हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं। वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या जो लैंचो था वो सरप्राइज्ड हो गया था कि जो उसके पैसों वाली मनी वाला जो एनवेल्प वो लेने के लिए, यस, हाँ यस, वो सरप्राइज था। और सेकंड है, व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको किस चीज़ ने गुस्से कर दिया? बिकॉज उसके जो उसने 100 पीसेस मांगे थे, बट उसके पास तो 70 पीसेस पहुंचे थे, तो वो जो 30 पीसेस थे उसके कम थे, उनके लिए वो उनसे एंग्री था, और उसे लगता था कि ये जो 30 पीसेस हैं वो उनके एम्प्लॉइज़ ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने खा लिए। सो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये चैप्टर? आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेट अस नाउ स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर फ्रॉम चैप्टर ए लेटर टू गॉड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड न्यू क्वाइन टू एंड वाई। वो जो रेन ड्रॉप्स गिर रही थी उनका कंपेयर न्यू ड्रॉप्स से हुआ था, अभी ये किसने किया था, एंड वाई और क्यों। लैंचो कंपेयर रेन ड्रॉप्स टू न्यू क्वाइन, लैंचो ने कंपेयर किया था रेन ड्रॉप्स का न्यू क्वाइन से। हिज फील्ड आर बैडली इन नीड ऑफ वाटर, उनके जो खेत थे, जो फील्ड थे, वो बुरी तरह से उनको ज़रूरत थी वाटर की। रेन ड्रॉप्स प्रोमाइज ए गुड हार्वेस्ट, और रेन ड्रॉप्स से लगता था कि वो पड़ेंगे तो उनकी जो फसल है बहुत अच्छी निकलेगी। बी सेलिंग दिस क्रॉप ही वुड अर्न मनी, और ये जो उसकी क्रॉप्स है उसको सेल करके और वो अच्छे पैसे अर्न कर लेंगे। सो ही कॉल्स दी रेन ड्रॉप न्यू क्वाइंस, इसलिए वो कहते हैं रेन ड्रॉप्स जो थी वो एक न्यू क्वाइन की तरह है, उनके कंपेयर किया था उन्होंने। हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड, जो लैंचो था उसने लेटर जो लिखा था गॉड को, वो क्यों लिखा था। द क्रॉप्स ऑफ लैंचो हैड बीन डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली बाय ए हेल स्टॉर्म, जो क्रॉप्स थी लैंचो की वो पूरी तरह से हेल स्टॉर्म से ख़राब हो चुकी थी। देयर वाज नो बॉडी टू हेल्प हैम, इसलिए उनकी कोई भी वहाँ पे आसपास कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता था, उनको पता था कि कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा। ही हैड ए सिंगल होप लेफ्ट, इसलिए उनके पास एक सिंगल ही आस बची थी, सिंगल होप बची थी, एंड दैट वाज दी हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो थी कि हम गॉड से हेल्प लें। सो लैंचो राइट ए लेटर, इसलिए सो लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हैम टू सेंड 100 पीसेज, इसलिए ये जो लैंचो था उसने गॉड को लेटर लिखा, किस लिए लेटर लिखा कि वो उन्हें जो 100 पीसेज हैं वहाँ की जो करेंसी है उसके हिसाब से 100 पीसेज मतलब 100 पीसेज उनको भेजें। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, डेड दी लैंचो रीच गॉड, क्या वो जो डेड दी लेटर रीच गॉड, वो जो लेटर था वो गॉड के पास पहुंचा। वाई डिड दी पोस्ट मास्टर सेंट ए रिप्लाई टू लैंचो, और वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था उसने लैंचो को रिप्लाई क्यों भेजा, उसका आंसर क्यों दिया। आंसर, नो दी लेटर डिड नॉट रीच गॉड, वो जो उसका लेटर था वो तो गॉड के पास नहीं पहुंचा। इट वॉज रिसीव्ड बाय द पोस्ट मास्टर, वो जो लेटर था वो तो पोस्ट मास्टर ने रिसीव किया था। थ्रू वन ही ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, किसी एम्प्लॉई ने लाकर दिया था पोस्ट मास्टर को उनका लेटर। द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही दयालु किस्म का आदमी था। ही डिसाइडेड टू रिप्लाई टू लैंचो इन द ऑर्डर
टू हेल्प हिम। तो जो उनका उसने ये डिसाइड किया कि हम उनके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं और लेटर का आंसर भेजते हैं, और जो उन्होंने ऑर्डर किया है उसमें एंड मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, जो उन्होंने ऑर्डर किया है उसको पूरा करते हैं, और ताकि जो उसका विश्वास है लेंचो का गॉड के प्रति वो बना रहे, मेंटेन रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब वो लेटर रिसीव्ड किया था लेंचो ने तो वो गुस्से में क्यों था। व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो ने ये रिसीव किया था लेटर, ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में था। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड 100 पीसेस, तो उसने तो रिक्वेस्ट गॉड को करी थी भी भेजने की कि मुझे 100 पीसेस भेजो, बट द एनवेल्प कंटेन्स ओनली 70 पीसेस, लेकिन जो एनवेल्प के अंदर पैसे थे वो सिर्फ 70 पीसेस थे। ही बिलीव्ड दैट द गॉड वुड नॉट मेक सच एज मिस्टेक, ही थॉट दैट, वह सोचता था कि जो गॉड है उसका जो विश्वास था कि वो तो इस तरह की कोई गलती करेगा नहीं। दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड स्टोलन ए पार्ट ऑफ मनी सेंड बाय गॉड, तो इसलिए उसे लग रहा था, वो सोच रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन्होंने जो गॉड ने उसको तो पूरी मनी भेजी होगी, उसका जो पार्ट था वो स्टोल कर लिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो है वाई वाज लेंचोज सोल फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो की सोल थी उसकी आत्मा वो सैडनेस से क्यों भर गई, मतलब कि उदासी से क्यों भर गई। आंसर है लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी जो आत्मा थी वो सैडनेस से इसलिए भर गई बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स, हिज फील्ड बिकेम इट कवर्ड विद सॉल्ट। जो हेल स्टॉर्म थे, जो बहुत तेज़ बारिश में जो ओले जिन्हें हम बोलते हैं वो एकदम से जब बरसे तो उन्होंने पूरी तरह से उसकी क्रॉप को, उनके खेतों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया, और ऐसे हो गए कि उसकी जो फसल थी वो पूरी एक सॉल्ट से ढकी हुई है। नॉट ए सिंगल पीस ऑफ लीफ रिमेन्स ऑन द प्लांट्स, he feared that it family would starve that years। तो उस हिसाब से एक भी सिंगल पीस भी नहीं बाकी बचा था प्लांट्स के ऊपर, इसलिए वो डर गया कि अब तो उसकी जो फैमिली है इस साल भूखे में मरेगी। तो हमारा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, वेयर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूक्स विच वाई नॉट हाउ वर डिस्क्राइब देम, मतलब कि वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ थे वो एक बंच ऑफ क्रूक्स थे या नहीं, अगर थे तो क्यों, अगर नहीं थे तो क्यों। हाउ वर डिस्क्राइब देम, हम उन्हें कैसे डिस्क्राइब करते हैं। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बाय नो मीन्स ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स, उनके जो मतलब कि एम्प्लॉइज थे वो किसी भी तरह से वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, इंस्टेड बल्कि दे आर सीरियस पीपल, वो बहुत ही सीरियस पीपल निकले। व्हेन दे केम टू नो ऑफ लेंचोज प्रॉब्लम, जब उन्होंने लेंचो की प्रॉब्लम को जाना, दे केम फॉरवर्ड एंड कॉल्ड कलेक्टेड मनी टू हेल्प लेंचो, तो उन्होंने क्या किया, सब जो और भी उनके एम्प्लॉय से उनसे इकट्ठे होके मनी कलेक्ट करके लेंचो की हेल्प करने को वो तैयार हो गए। 7th क्वेश्चन है हमारा, वट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ द पोस्ट मास्टर, आप पोस्ट मास्टर के बारे में आपका क्या आइडिया है, क्या विचार है कि वो कैसा आदमी था। आंसर है हमारा, द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड एंड जेनियस हार्टेड मैन, मतलब वो जो था वो एक दयालु किस्म का और सबसे जो मेल जोल कर रहते हैं वैसे किस्म का आदमी था। व्हेन ही केम टू नो अबाउट लेंचोज प्रॉब्लम, जब उसने लेंचो की प्रॉब्लम के बारे में जाना, ही डिसाइड टू हेल्प लेंचो, उसने सोचा कि हम उसकी हेल्प करेंगे लेंचो की। ही गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, एंड कलेक्शन 70 पीसेस फॉर नीडी फार्मर, दिस शोज़ हिज काइंडनेस एंड जेन्युइनिटी, तो ये जो मतलब चीज़ है उसकी दयालुता को दिखाती है, उसकी दरिया दिली को दिखाती है कि उसने अपनी सैलरी में से पैसे दिए और बाकी और कलेक्शन इकट्ठी करके 70 पीसेस नीडी फार्मर को सेंड किए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डेड लैंचो सीक द हेल्प ऑफ गॉड, हाउ डेड ही आस्क फॉर हेल्प। आपको क्यों लगता है कि वो लैंचो सिर्फ गॉड की हेल्प लेना चाहता था, और हाउ डेड ही आस्क फॉर हेल्प, तो उसने वो क्या मतलब कि रास्ता चुना था हेल्प लेने के लिए। लैंचो वाज ए सिंपली एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। जो लैंचो था वो बिल्कुल एक सिंपली सादा साधारण ही फार्मर था, बट वो हार्ड वर्किंग था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन द टॉप ऑफ लो हिल्स। वो अपनी फैमिली के साथ जो नीचे वाली पहाड़ियाँ थी उनके ऊपर रहता था। ही डिपेंडेड इनविजली ऑन फील्ड फॉर हिज लिविंग। लेकिन उनका जो पूरा मतलब कि उनकी फैमिली थी वो सारी उनका जो रहने पीने का जो खर्चा था वो सारा फील्ड के ऊपर ही डिपेंड करता था। हिज फील्ड्स प्रोमाइज्ड ए गुड हार्वेस्ट। उनके जो फील्ड थे वो एक इस चीज़ का वादा करते थे कि वो उसके लिए एक अच्छा मतलब कि आने वाला सामान लेके आएंगे, अच्छा एक त्यौहार मनाएंगे वो। बट दे नीडेड रेनफॉल, इसके लिए उसको थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी, रेनफॉल की। देन देयर वाज ए हैवी रेन, जब वहाँ पे बहुत सारी हैवी रेन हो गई। इट वाज एनकम्प्लाइज्ड बाय हेल स्टॉर्म, एज ए रिजल्ट हिज क्रॉप वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। लेकिन वहाँ पर जब हेल स्टॉर्म पड़ गए तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उसकी जो क्रॉप्स थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई। इट वाज ए टेरिबल ब्लो टू लैंचो, लेकिन ये जो मतलब कि लैंचो के लिए था ये बहुत ही भयानक था। देयर was no one to help him in this hour of need. It meant that Din would have to grow hungry until, मतलब कि इस समय ये ऐसा समय था कि उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और आने वाले समय में उसका ये मतलब कि वो होता उनके ऊपर इफेक्ट कि वो उनकी फैमिली है वो मतलब कि भूखे ही रहेंगे। द नेक्स्ट क्रॉप इन स्टेल इन हिज हार्ट, लेकिन जो नेक्स्ट क्रॉप थी वो तो अभी आने में टाइम था। लैंचो हैड ऑन होप, लैंचो को उस पर होप थी। इट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, तो इसलिए वो गॉड से हेल्प लेना चाहता था। इट वाज इमर्सड फेथ टू गॉड, ये उसका परमात्मा के प्रति, गॉड के प्रति इमर्सड फेथ था, पक्का विश्वास था। He believed that God not let him die of hunger. Therefore, he wrote a letter to God seeking his help. उसका ये विश्वास था कि जो गॉड है वो उसकी मतलब कि उनको भूखे नहीं मारेगा। Therefore, he wrote a letter. इसलिए उसने गॉड को एक लेटर लिखा seeking his help, कि उसकी वो मदद के लिए देखे। He requested God to send him 100 pieces एज सुन एज पॉसिबल। उसने रिक्वेस्टेड की गॉड को कि वो उसको 100 पीसेस जल्दी से जितनी जल्दी हो सके भेजे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, व्हाट हैड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज डन फॉर लैंचो, वाई डिड ही कॉल देम ए बंच ऑफ क्रूक्स। जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने लैंचो के लिए क्या किया था, और बट जो लैंचो था उनको बंच ऑफ क्रूक्स क्यों बुलाता था, क्यों कहता था। आंसर, लैंचो's letter to God was first seen by a postmaster when he saw it. लैंचो ने जो गॉड को फर्स्ट लेटर लिखा था वो सबसे पहले पोस्टमैन ने देखा था। when he saw it, जब उसने वह देखा, he broke into laughter, वो उसके ऊपर खुल के हंसा। एंड टुक इनटू द पोस्ट मास्टर टू सीम इट, तो वो उसको दिखाने के लिए पोस्ट मास्टर के पास ले गया। ही आल्सो लाफ्ड, वो भी उसके ऊपर हंसा। बट ही सून टर्न इन सीरियस, लेकिन वो जल्दी ही सीरियस मूड में हो गया। ही एडमायर्ड द इमेनिस्ट फेथ इन गॉड, ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। उसने मतलब कि ये जो इस चीज़ की बहुत प्रशंसा की कि जो गॉड के ऊपर उसका लैंचो का विश्वास था भी वो बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए उसने डिसाइड किया इसका आंसर देने के लिए। ही मेड ए कलेक्शन फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने जो एम्प्लॉइज थे उनसे कलेक्शन करी मनी की। हिज फ्रेंड ओवर आल्सो गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उनके जो फ्रेंड्स थे उनको भी बोला कि अपनी जो सैलरी है उसका पार्ट वो कुछ दें। बट ही कुड नॉट कलेक्ट मोर देन 70 पीसेज,
इन ऑल, लेकिन वो पूरे मतलब कि जितने भी पैसे इकट्ठे कर पाया वो 70 पीसेस ही कर पाया। हाउएवर, जैसे कि आपको पता है, he posted the money in the an envelope, wrote Lancho's address on it, asked the postman to give it to him। उसने जो कलेक्ट किए हुए पैसे थे वो एनवेल्प में डाल के उसके लैंचो के एड्रेस पर पोस्टमैन को भेजा कि उसे भी देकर आओ। When he came in the way, the post office employees help लैंचो स्लॉट। लेकिन जब वो आ रहा था रास्ते में तो तब भी मतलब कि उस पोस्ट ऑफिस ने जो बाकी एम्प्लॉयज ही थे सब ने लैंचो की बहुत मदद की। वैन लैंचो काउंटेड दी मनी ही बिकेम एंग्री, बट जब लैंचो ने मनी काउंट की तो वो एंग्री हो गया। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज प्लेड ए प्राइस ऑन हिम। उसे लगा कि जब मनी काउंट करने के बाद उसे लगा कि ये जो मनी है ये तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई है वो उसके साथ एक गेम खेल रहे हैं। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 30 पीसेस मोर। उसने फिर गॉड को एक और लेटर लिखा जिसमें उसने रिक्वेस्ट करी 30 पीसेस जो बाकी के उसके पैसे बचे थे भी वो भेजने की। बट ही वॉन्ड हैम नॉट टू सेंड मनी बाय द पोस्ट, लेकिन उसने साथ ही ये भी वॉर्न किया कि उसको मनी भेजी जाए वो सेंड की जाए, वो पोस्ट बाय पोस्ट ना की जाए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज पोस्ट ऑफिस, उसके अनुसार जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं विद दिस ऑनेस्ट वर माइट स्टील दी मनी अगेन। हो सकता है कि उसके जो मतलब एम्प्लॉइज हों वो डिसऑनेस्ट हों और वो उसकी मनी दोबारा से चुरा लें। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन बचता है वो है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑन लैंचो। ये तो अब आप सब बच्चों ने जो लेसन है बड़े अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी समझ लिए। तो लैंचो का कैरेक्टर तो सबकी समझ में आ ही गया है कि लैंचो कैसा था। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये रीड करके बताती हूँ उसके बारे में, लैंचो के बारे में। इसका आंसर है लैंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। लैंचो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। लैंचो इज़ ए फार्मर, वह एक किसान है। हिज नेम इज़ एट क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन। उसका जो नाम है वो सबसे पहाड़ियों में घर है उसका, वो सबसे ऊपर है। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। वो एक जो किसान है बहुत ही हार्ड वर्किंग है। बट ही इज़ ए पुअर फार्मर, वो एक पुअर फार्मर है। वो गरीब फार्मर है क्योंकि उसकी एक बार जो जितनी भी क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉयड होगी। अगर उसके पास पैसे होते तो वो दोबारा कर सकता था, बट वो अगेन नहीं कर सका, इसलिए वो एक पुअर फार्मर है। हु सोल्ड ब्रेड फॉर एंटायर फॉर हिज फैमिली। वो मतलब कि उसकी जो पूरी अर्निंग है वो उसी के द्वारा ही होती है। लैंचो लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहता है। विद हिज 5 वाइफ एंड सन्स, अपनी वाइफ और सन्स के साथ। ही बिलीव्स इन ए गॉड लॉट, वो परमात्मा में गॉड में बहुत विश्वास रखता है। ही थिंक्स दैट गॉड ऑलवेज सीइंग हिम लैंचो ग्रो कॉर्न स्पेशली, इसलिए वह सोचता है कि हमेशा परमात्मा उसको देखेगा, गॉड उसको देखेगा। अगर कोई भी उसकी प्रॉब्लम आएगी स्पेशली तो वो उसको दूर करेगा। ही ऑलवेज थिंक अबाउट रेन, वो हमेशा रेन के बारे में सोचता है। बट इसमें होता क्या है, वन डे रेन कम, एक दिन रेन आ जाती है। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड स्माइलिंग, वो बहुत ही खुश होता है, स्माइल करता है। बट सम टाइम लेटर, कुछ ही समय में, इट चेंज्ड इनटू स्टॉर्म्स, ये जल्दी उस आंधी में चेंज हो जाता है। द लैंचो फील्ड हैज डिस्ट्रॉयड फुली, उसके जो लैंचो के फील्ड्स थे वो सारे फुली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। बट लैंचो हैज़ डीप फेथ इन गॉड, बट जो लैंचो का फेथ है गॉड के लिए वो बहुत ही डीप है। दैट्स ऑल शो लैंचो वाज ए रिलीजियस पर्सन। हमें ये भी इससे पता चलता है कि लैंचो एक धार्मिक पर्सन था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको करवाया ये पूरा चैप्टर, इसके फुल चैप्टर करवा दिया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप रिवाइज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।